लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो सहमात के खेल को बदस्तूर जानते थे। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्होंने किंग मेकर के तौर पे भूमिका बनाई। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो 15 सालों तक एक छत्र बिहार में उनका वर्चस्व चला। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो अपने दुश्मनों को धूल चटाना जानते थे। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जिनके नाम से भी आज भी बिहार की राजनीति में हवाओं का रुख बदल जाता है। 90 के दशक का वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव छात्र राजनीति से देश और बिहार की राजनीति में छा चुके थे और बिहार की मुख्यमंत्री पद के तौर पे भी उन्होंने बिहार को चलाने का काम किया। लगातार बिहार में लालू यादव का एक लंबा सफ़र चला और आज भी बिहार की राजनीति लालू के बिना अधूरी है। समय बदला और 90 के दशक के बाद 2005 का वो भी दौर आया जब बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार का उदय हुआ और पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हैं। लगातार ऐसे बिहार की राजनीति में अमूमन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में पहचान मिली है, लेकिन वो भी समय आया जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो दोनों धुर विरोधी थे, दोनों में जानी दुश्मनी चलती थी और दोनों एक साथ आए और एक साथ मिलकर 2015 में बिहार में चुनाव लड़ने का काम किया और 2015 में नीतीश के चेहरे पे लालू प्रसाद यादव जो उनकी राजनीति की नैया थी जो डूब रही थी, आखिरकार नीतीश कुमार के सहारे उन्होंने फिर बिहार की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का काम किया। 2015 का वो साल था जब लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीति विरासत को अपने छोटे बेटे तेजस्वी के हाथों में देने का काम किया और 2015 का वही साल था जब नीतीश कुमार के संरक्षण में ही लालू प्रसाद यादव अपने दोनों लाल तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया और नीतीश कुमार के संरक्षण में उन्हीं के छत्र छाया में तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति के तमाम पगडंडियों को सीखने का काम किया है। 2015 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, आरजेडी साथ में रही, तब तेज प्रताप यादव को जहां स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, वहीं बिहार की राजनीति में डिप्टी सीएम के तौर पे लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर दांव खेला। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़े, वहीं तेज प्रताप यादव को महुआ से चुनाव लड़ाया गया और कुछ महीनों के बाद आखिरकार लालू और तेजस्वी में खटास आई और लालू ने अपने 17 साल पुराने साथी भाजपा के साथ नए सफ़र पर निकल गए और आखिरकार जिस नीतीश कुमार के संरक्षण में तेजस्वी ने राजनीति के कख गघ सीखने का काम किया था, यानी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने भी सहमात के खेल को समझ चुका था। बिहार की राजनीति के बिसात को कैसे बिछाया जाता है इसकी भी बारीकी से शिक्षा ग्रहण कर ली थी और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के परिपक्व हो चुके थे। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में रहे और वो भी दौर आया जब 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और लालू प्रसाद यादव के जेल के अंदर होते हुए तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया और तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया था कि बिहार की जनता ने उन्हें नेता स्वीकार कर लिया है और देखते ही देखते बिहार की राजनीति, बिहार की सत्ता, बिहार का साम्राज्य 2020 में जीत का जो सफ़र था वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथ से फिसल गया और पिछले 5 फिर उसके बाद ये भी दौर आया जब 17 महीनों के लिए नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ आए और 17 महीनों में तेजस्वी ने 5 लाख से अधिक रोजगार देने का काम किया और फिर से नीतीश कुमार के साथ नए सफ़र पर निकल गए थे, लेकिन आखिरकार नीतीश ने फिर से अपने रास्ते को अलग किया और बीजेपी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2025 का वो भी दौर आया जब तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपने आरजेडी का उत्तराधिकारी विरासत को सौंपने का काम किया। लगातार लालू प्रसाद यादव
और तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनावी साल में यह सोचा था कि इस दंगल में मिट्टी को तिलक लगा के राज तिलक के गद्दी पर हम बैठने का काम करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के फौज के सामने आखिरकार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, जो बिहार की राजनीति के, लालू प्रसाद यादव को किंग मेकर चाणक्य भी माना जाता है, आखिर उनकी एक न चली और आखिरकार तेजस्वी की करारी हार हुई। और इस चुनाव के पहले जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने अपने राह को अलग किया, लगातार दोनों भाइयों की राह अलग हुई और 2025 के चुनावी साल में जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, हवाओं के रुख को बदलना चाहते थे, लेकिन आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और कुछ दिनों पूर्व हार के बाद आखिरकार पटना के होटल मौर्या में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को घोषित किया गया था। और उसके बाद देखिए कि कुछ दिनों पूर्व पटना में स्थित आरजेडी कार्यालय को बड़ा धूमधाम से सजाया गया था और बड़े तामझाम के साथ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ताजपोशी हुई। तमाम बिहार की राजनीति, आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता इस आयोजन में भाग लिए और तेजस्वी यादव को बधाइयाँ देने का काम किया, लेकिन इस ताजपोशी में तेज प्रताप यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य लगातार तेजस्वी पर हमलावर रहे। भले ही लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन सवाल उठता है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जो आरजेडी पूरी तरह से डूबने के कगार पे है, 25 सीटों पर सिमटने के कगार पे आ गई, वो तेजस्वी आरजेडी को आगे बढ़ा पाएंगे? वो तेजस्वी आरजेडी की साख बचा पाएंगे? वो तेजस्वी धरातल पर आने वाले समय में आरजेडी को कितना मजबूत कर पाएंगे? वो तेजस्वी आरजेडी को विलुप्त होने से बचाएंगे? ये सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भले ही तेजस्वी यादव को बना दिया गया हो और पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई हो और लालू परिवार पूरी तरह से मुश्किलों दौर में चल रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी भले ही तेजस्वी के माथे पर दे दी गई हो, लेकिन तेजस्वी के लिए आने वाले समय में जो आने वाला समय रहेगा, कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा रहेगी और इस अग्नि परीक्षा में तेजस्वी पास होते हैं या फेल होते हैं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा।